सीएनपी वायर न्यूज अपडेट्स में आपका स्वागत है, जो आपको महत्वपूर्ण समाचार देता है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा। अमेरिकी अधिकारियों ने हथियारीकरण की संभावना की चेतावनी दी। अमेरिकी अधिकारी एंटनी ब्लिंकन और जेक सुलिवन ने अप्रैल में इजराइल के साथ हुए संघर्ष के बाद से ईरान के परमाणु कार्यक्रम में प्रगति को लेकर चिंता जताई है। हालांकि ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, अमेरिका का मानना है कि वह अब हथियार ग्रेड विखंडनीय सामग्री के उत्पादन से केवल कुछ सप्ताह दूर है, जो पिछले एक साल की समय सीमा से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। सुलिवन ने परमाणु हथियारों के बारे में ईरान की बढ़ती चर्चा पर ध्यान दिया, लेकिन कहा कि हथियारीकरण का निर्णय लेने का कोई प्रमाण नहीं है। ब्लिंकन ने इस प्रगति का कारण ट्रंप प्रशासन के तहत 2015 के परमाणु समझौते से अमेरिका के हटने को बताया। अधिकारियों ने ईरान की गतिविधियों की करीबी निगरानी और आगे के विकास को रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों पर जोर दिया। इस स्थिति ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है और अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान वास्तविक हथियार विकास की ओर बढ़ता है तो गंभीर परिणाम होंगे। जयशंकर और कुलेबा के बीच फोन पर वार्ता। यूक्रेन ने मोदी की मॉस्को यात्रा पर जताई थी निराशा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को अपने यूक्रेनी समकक्ष दमित्रो कुलेबा से फोन पर बातचीत की। यह वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा के लगभग 2 सप्ताह बाद हुई। जयशंकर ने कहा कि बातचीत का मुख्य फोकस द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करना था। यह वार्ता ऐसे समय में हुई जब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मोदी की मॉस्को यात्रा की आलोचना की थी। जेलेंस्की ने इस यात्रा को शांति प्रयासों के लिए एक विनाशकारी झटका बताया था। मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान कहा था कि युद्ध क्षेत्र में यूक्रेन संघर्ष का समाधान संभव नहीं है और बम, बंदूकों और गोलियों के बीच शांति वार्ता सफल नहीं हो सकती। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी कोटा विरोधी प्रदर्शन हिंसक, 100 से अधिक मौतें। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी कोटा के विरोध में छात्रों द्वारा नेतृत्व किए गए प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुके हैं, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सरकार ने कर्फ्यू लगाया है और सेना को तैनात किया है। 18 जुलाई से इंटरनेट और टेक्स्ट मैसेज सेवाएं निलंबित हैं। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध के बावजूद प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और ध्वनि ग्रेनेड फेंके, जबकि प्रदर्शनकारियों ने ईंटें फेंकी और वाहनों में आग लगा दी। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रही है। यह विरोध मूल रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए 30% सरकारी नौकरी कोटा के खिलाफ शुरू हुआ था।